डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए चित्रकला का मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा 2021-22 का। और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा हिंदी मीडियम के लिए पूरा का पूरा। ये मॉडल पेपर भले ही इंग्लिश में है, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन जो है हिंदी में बताएंगे कैसे करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे जो है पार्ट ए में देखिए मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे क्या करना है। एक रूलर लैंडस्केप इन रेक्टेंगल ऑफ 20x15 यानी कि 20x15 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण परिदृश्य बनाना है, यानी कि ग्रामीण चित्र बनाना है। और इस चित्र में जो है ड्रॉ करना है आदमी को, और उसके ऊपर जो है फसल का बंडल वो ले जा रहा है अपने सिर पे रख के, और पानी के रंगों का उपयोग करके जो है इसे रंगना है। और यहाँ सही ड्राइंग अगर बनाते हैं तो 15 नंबर मिलेंगे, रचना सही है तो आपकी जो रचना है वो भी बताएंगे, सुंदर रंग योजना जो बनाएंगे और सामान्य प्रभाव जो होगा उसके 14 नंबर। इस तरह से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट है। और यहाँ पे जो है इस तरह का आप जो है एक ड्राइंग बना सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे एक झोपड़ी है, और फिर से पेड़ पौधे हैं। चाहे तो आप नदी भी बना सकते हैं इसमें साइड में। और इस तरह से एक आदमी बनाना है जिसके ऊपर ये गठरी रहेगी, और फिर आपका जो है सॉल्यूशन को माना जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपका मॉडल पेपर है जिसका पहला प्रश्न आपने देखा। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, और यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं। सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे देखिए पूरा पूरा पिछले साल ये पेपर्स में आए थे क्वेश्चंस, मैं बताऊंगा आपको सभी चीज़ें। पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के आंसर को। तो ये पहला चित्र जो है आपको इस तरह का बनाना था इस मॉडल पेपर के हिसाब से। ये एक ग्रामीण क्षेत्र बनाना था, उसमें एक आदमी किसान चाहे कोई भी हो वो अपने सर के ऊपर गठरी ले जा रहा है। इसके बाद में दूसरा जो ड्राइंग और पार्ट में है, अगर आप ये नहीं बना सकते हैं तो दूसरा पार्ट भी बोला गया है आपको। किसी भी भारतीय पुष्प कलियों, पत्तियों और लयबद्ध रेखाओं के आधार पर 16 सेंटीमीटर भुजाओं के एक वर्ग में एक सुंदर डिजाइन बनाना है। इसे 3 वाटर कलर से पूरा करना है। तो इस तरह का जो है आप कोई भी 3 कलर, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, एक आपका ग्रीन कलर है और एक आपका रेड कलर है, एक थोड़ा सा वाइट कलर है। तो इस तरह के कलरों को हमने उपयोग किया है, और यहाँ पर जो है इस तरह का आप डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे आपको जो डायग्राम के इस तरह से मार्क्स जो दिए गए हैं वो आपको मार्क्स इसी हिसाब से मिलेंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसको मैंने सॉल्व किया है। ड्राइंग बनाना है आपको भारतीय पुष्प की कलियों पत्तियों से लयबद्ध तरीका से। तो इस तरह से आप एक स्क्वायर बॉक्स ले लेंगे। कितने स्क्वायर बॉक्स बोला इसने? 16 सेंटीमीटर साइड की। ठीक है, तो स्क्वायर लेना है आपको, रेक्टेंगल लेने हैं। तो यानी कि ये आपका 16 सेंटीमीटर होगा, फिर ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा। चारों जो लाइनें होंगी वो 16 16 की होंगी, और उसमें ये चित्र बनाना है इस तरह का। आप चाहें तो कोई और भी फूल बना सकते हैं जो आपको आसान लगता है, लेकिन उसमें रंगों का प्रयोग जितना बोला जाए उतना ही करना, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। टेक्निकल ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पर जो है अटेम्प्ट करना है, कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको, इसमें से कोई भी 3 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, और सभी अंकों के जो है आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो है प्रत्येक उत्तर के निर्माण लाइन साफ सुथरी होनी चाहिए। जैसे आपको पहला जो पार्ट पूछा गया है इसमें, ए पार्ट की, ड्रॉ ए टेंजेंट, एक टेंजेंट बनाना है ए पॉइंट से लोकेटेड ऑन द सरकमफेरेंस, यानी कि परिधि पे, वृत्त की परिधि पे कोई ए पॉइंट है, उसके ऊपर एक टेंजेंट खींचना है। टेंजेंट खींचने से पहले सेंटर से आपको एक लाइन खींचनी होगी, जिसको हम इसको बोलते हैं आपका रेडियस, या फिर आप बोल सकते हैं हिंदी में त्रिज्या। तो त्रिज्या खींच करके आप जहाँ पे ए पॉइंट पे त्रिज्या कट करेगी या मिलेगी, जिस ए पॉइंट को आप मानते हो, ए पॉइंट यहाँ मानो, ए पॉइंट यहाँ मानो, यहाँ मानो, कहीं भी मान सकते हो। तो ऐसा मत सोचना कि ऐसा ही बनाना है। आप ए पॉइंट यहाँ पे भी मान सकते हो, और फिर यहाँ से आप सेंटर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे। मैं बता देता हूँ, अगर मान लो आपने यहाँ पे कोई ए पॉइंट माना है, इस जगह इस जगह पे ए पॉइंट मानते हो, यहाँ से आपको एक लाइन इस तरह से ए पॉइंट तक पहुँचानी है। और इस ए पॉइंट पे जो है आपको 90 डिग्री एंगल में जो है आपको एक जो है लाइन खींचनी है। तो इस पर 90 डिग्री कैसे बनाते हैं? तो चाप वाला नियम यूज़ करोगे आप। चाप जानते ही हो आप, यहाँ से ऐसे अर्धवृत्त खींचते हैं, वो ज़रूर करना है आपको। मैं अब आपको बता देता हूँ इसको कैसे बनाना है। यहाँ पर नहीं तो आपकी मिस्टेक मानी जाएगी, फिर आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर क्या करना है, ये लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर आपको एक चाप इस तरह से, जो आप आधा चाप बनाते हो उस तरह से, और फिर जो है इसको सबसे पहले जो काटेगा वो 60 डिग्री, फिर काटेगा 120 डिग्री, और फिर जो ये काटेगा ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री वाली लाइन को खींच दोगे, ये सीधी की सीधी ये वाली लाइन होगी। इस तरह से आपको बनाना है, ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बना रखा है, तो अभी आपको इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाना जानते हो, बस वही काम करना है। तो इस तरह से जब तक आप बनाओगे नहीं इस तरह से, तब तक आपको नंबर पूरे मिलेंगे नहीं। यहाँ पे चाप नहीं दिखाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे डिवाइडर से आधा चाप दिखाना, और एक 60 डिग्री का एंगल बनता है 120 के, उसके बीच में 90 का बनता है, पता ही है आपको, बनाना सीखा होगा आपने 8वीं क्लास से, तो वो बनाना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके दूसरे पार्ट में आप पांचों पार्ट में से केवल 3 ही करने हैं आपको। तो ये हमने ए बिंदु दिखा दिया, 4 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में जो है पेंटागन बनाना है। पेंटागन मतलब जिसकी 5 भुजाएं होती हैं।
तो यहाँ पर जो है पेंटागन बनाना, तो पेंटागन के जो अंदर के सारे कोण होते हैं 108 डिग्री के बनाना आप आसानी से बना सकते हो। तो सारे के सारे कोण हैं 108 डिग्री के। यहाँ पे हमने लाइन खींची और ये एक वर्ग लिया, जो कि उसने बोला 4 सेंटीमीटर का लेना, तो 4 सेंटीमीटर का लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की भुजाएं लेंगे, तो 4 सेंटीमीटर की सारी भुजाएं, 4 सेंटीमीटर का यहाँ लिखा है स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर का। इसको खींचने के बाद में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक पहली लाइन खींचेंगे, आप छोटी लाइन खींचेंगे, जो अंदर होगी उससे थोड़ा छोटा ही खींचना है। और जितनी बड़ी ये लाइन खींचनी है उतनी बड़ा ही चाप आपको लगाना है यहाँ पर। और जहाँ पे ये कटेगा वहाँ पे 108 डिग्री का कोण बनाना है, यानी कि यहाँ पे 108 डिग्री का कोण बनाओगे। 108 डिग्री का पहले चांदी से इस पे कोण बनाओगे, 108 डिग्री बना करके सीधी लाइन खींच दोगे। ठीक है, इस तरह से आप जो यहाँ पे इस 108 डिग्री का बनाओगे, यहाँ पे सीधी लाइन ऐसे खींच दोगे। और उसके बाद में इतना जितनी आपने पहली ये लाइन ली थी, स्टार्टिंग में ये वाली लाइन ली थी, उतना ही चाप खोलोगे आप अपने प्रकार में, यानी डिवाइडर में इतना आप आर्क खोलोगे और उस आर्क को यहाँ पे कट करोगे। तो ये आर्क जहाँ कट करेगा वहाँ तक हमारी लाइन होगी। फिर यहाँ पे हम उस लाइन को मिला देंगे। फिर यहाँ से 108 डिग्री बनाएंगे, फिर लाइन खींचेंगे, यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे और फिर वही आर्क रखेंगे और इस फिर काट देंगे, फिर इसको काटेंगे, फिर यहाँ से फिर एक लाइन खींचेंगे 108 डिग्री पे, फिर आर्क लगेगा, फिर काट देंगे। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो यह आपका सॉल्यूशन जो इस तरह से बनेगा। 108 डिग्री के कोण बनाना सीख लो, ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लेना। दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे में सी पार्ट में पूछा गया एक त्रिभुज के अंदर एक षष्ठभुज बनाना है, इसकी जिसकी 6 भुजाएं होती हैं और षष्ठभुज जो है तीनों भुजाएं त्रिभुज की तीनों भुजाएं पर गिरे, यानी कि षष्ठभुज की 3 भुजाएं त्रिभुज की 3 भुजाओं पे गिराने हैं। तो यहाँ पर देखिए षटभुज का जो चित्र इस तरह का बनेगा। आपका जो है सिंपली क्या है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करके उस पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है और 60 वाली लाइन को आगे पीछे खींच देना है। ठीक है, जैसे ये 60 डिग्री का मैंने एंगल बना लिया। आप इसको स्केल से चांदी से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको डिवाइडर यूज़ करना पड़े। तो 60 डिग्री का एंगल आप बनाओगे। जैसे ये मैंने सपोज़ करो एक लाइन खींचा, इस तरह से आपने कोई लाइन खींच दिया लंबा, और इसमें कहीं भी आपने अपनी मर्ज़ी से 60 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, उसी एंगल वाली लाइन को पीछे भी खींच देना है इस तरह से। फिर उसके बाद में आपको फिर से 60 डिग्री का इस लाइन के बगल से फिर एक और लाइन जो है 60 डिग्री की बनानी, सभी के बीच में 60 डिग्री का गैप रहेगा। इस तरह से आप बना दोगे, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इनके जो कोने, पहले आप एक सर्कल खींच लोगे, आपके हिसाब से सर्कल जितना बड़ा आपको खींचना है खींच लो। सेंटर यही रहेगा जहाँ पे आपने माना है सर्कल का सेंटर। और फिर जो है आप जब इस लाइन को खींच लोगे, ये सर्कल छोटा बड़ा जैसा मर्जी आप बना लो, लेकिन ध्यान रखना है कि 120 डिग्री का कोण बनेगा ये। तो यहाँ पर जो है सारे लाइन आपको मिला देने हैं। तो आप अगर डायरेक्ट केवल ये लाइन बना के 60-60 डिग्री के खींच देते हो लाइन, जैसे मैंने केवल बताया कि लाइन खींच दो, उसके बाद में सेंटर में रखो और डिवाइडर चाहे आप इतना खोलो, इतना खोलो, इतना खोलो, कितना भी खोलोगे 60 डिग्री का ही कोण 120 का ही बनेगा आपस में। तो ये लाइन जहाँ पे भी कट करे, जैसे सपोज़ करो मैं छोटी लाइन खींचता, सर्कल खींचता, तो सपोज़ करो ये सर्कल छोटी सी ऐसी होती। तो अगर ये सर्कल ऐसी होती तो क्या होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो। ये जो है अब लाइन, अब देख रहे हो, अब मैं यहाँ से यहाँ मिला देता, अब मिला के दिखा देता हूँ आपको। अब मेरे को क्या करना था, इसको इससे मिला देना है, फिर इसको इससे मिला देना है, इस तरह फिर इसको इससे मिला दूंगा, फिर इसको इससे मिला दूंगा। इस तरह से मिलाता हुआ मेरा जो है एंगल बन जाएगा। समझ में आ गया होगा अभी आपको। तो इस तरह से मिला देना है और बाहर वाला सर्किल हटा देता। तो कोई भी सर्किल बना सकते हो, सेंटर बस आपका सेम रहना चाहिए, सर्कल की साइज से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। 60 डिग्री का कोण बनाना एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आसानी से बना पाओगे। अब दिखा देता हूँ इस डायग्राम के सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने ये षटकोण बनाया और षटकोण की नीचे वाली भुजा पे जो है हमने ये 2 सेंटीमीटर की लेनी है। अगर हमने ये 2 सेंटीमीटर की ली है तो हम ये 5 की लेंगे। अगर हमारे पास इसमें नहीं दिया है साइज़ तो हमारे को अपनी मर्ज़ी से लेना है। इसमें कोई भी साइज़ नहीं दिया है तो साइज़ आपकी मर्ज़ी होगी। 3 2 में लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सीधा-सीधा आपको जो है यहाँ पे ये लाइन को जितना इधर बढ़ाओगे, 2 सेंटीमीटर अगर आप इधर चलते हो, इसके यहाँ से 2 सेंटीमीटर अगर आप इधर चलते हो तो 2 सेंटीमीटर आप इस साइड भी चलोगे। ठीक है? बस इसके बाद में आपको जो है ऊपर वाला जो ये हिस्सा रहेगा आपके षटभुज का, अ, तो यहाँ पर जो इसका पॉइंट निकलेगा, इसका सेंटर देख लेना, स्केल से नाप लेना। जैसे सेंटर मान लो यहाँ पे आता है, तो इस सेंटर पे जो है आपको डॉट कर लेना है और इस पॉइंट को जो है आपको सीधा इस तरह से इस पे मिला देना है। और फिर आपको इस पॉइंट को जो है यहाँ से सीधा इसको मिला देना है। षटकोण पहले बनाना है आपको, जैसे मैंने बताया इस तरह से षटकोण पहले बना लेना। बाद में सर्कल चाहे तो मिटा दो, चाहे ज़रूरत नहीं है सर्कल मिटाने की, आप पूरा सर्कल रखो। और जो है आप इस तरह का ट्रायंगल बना दोगे। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल बन गया और आपके 3 भुजाओं को ये काट रहा है। एक भुजा यहाँ पे कट रही है, एक भुजा जो है आपकी यहाँ कट रही है और एक भुजा यहाँ पे कट रही है। तो इस तरह से सॉरी, एक भुजा यहाँ पे नहीं कट रही है, यहाँ कट रही है। एक भुजा यहाँ कट रही है, एक भुजा यहाँ कट रही है और एक भुजा यहाँ कट रही है। तो 3 भुजाओं को काटना था, 3 भुजाओं को इसमें दिखाना था। तो इस तरह से हमारा ये सोल्यूशन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, चौथे में पूछा आपसे बी से के बाद डी के बाद एक साधारण पैमाना बनाए जहां
4 सेंटीमीटर जो है आपका, ये 4 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर मानना है। और फिर उसको बनाने के बाद में हमें 2 मीटर और 5 डेसीमीटर पैमाना अंकित करना है। इस साइज़ को दिखाना है कि कैसे मेजरमेंट करेगा। तो चलिए, कुछ नहीं है इसमें भी। देखिए ये कैसे बनता है, ये हमेशा आता है कई बार। सबसे पहले निरूपण आरएफ निकाल लेते हैं, निरूपक भिन्न बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर में 1 मीटर माना है, क्वेश्चन में दिया गया है, ये ध्यान रखना, जो चीज़ दी गई है वही लिखा। तो 4 सेंटीमीटर में आप 4 सेंटीमीटर बराबर माना है 1 मीटर के। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर को 1 मीटर के बराबर मानना है। तो 4 जो सेंटीमीटर जो छोटा माना जाएगा वो ऊपर आ जाता है। तो 4 सेंटीमीटर को हमने क्या माना, 1 मीटर, तो अपॉन में 1 मीटर कर दिया। अब ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो इसको चेंज कर देंगे, तो मीटर में बदल लेंगे इसको। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 4/100 हो जाएगा। 4 एकम 4, 25 चौको 100, यानी 1/25 जो है इसका रेशियो आ गया। ये तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको, इतना कर दिया। अब 4 सेंटीमीटर से दूरी जो प्रदर्शित की जा रही है वो क्वेश्चन में क्यों दे रखा है कि ये 1 मीटर देती है। 4 सेंटीमीटर कितना बताता है, वो 1 मीटर बताता है। तो 1 सेंटीमीटर कितनी दूरी बताएगा, तो 1/, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, 1/4 मीटर बताएगा। इसी तरह से अब मुझे 4 का डिजिट देना है। देखो 4 को मुझे हटाना है, तो 4 को हटाने के लिए मुझे 4 के टेबल में से कोई ऐसी डिजिट ढूंढनी है जो आसानी से हमारे पास अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पर जो है सोचूंगा कि क्या करूँ क्या करूँ, तो यहाँ पर जो है हमारे को अ, इतना बड़ा एक डिजिट लेना है, 16 ले लो या 20 ले लो या फिर 24 ले लो, जो 4 के टेबल में आती है, और जो कम से कम 5 बार टेबल से ज़्यादा हो। 5 टेबल यानी कि 4 का पहाड़ा अगर 5 बार 4 बार पढ़ते हो तो कम से कम 4 से ज़्यादा हो। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर तो 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? दोबारा बोल रहा हूँ कि ये अगर 4 सेंटीमीटर बोल रहा है तो 4 कम से कम खाने आपको बनाने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अगर ये 5 बोलता है तो 5 खाने बनाने होते। तो हमें अगर 4 खाने बनाने हैं तो इसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 होता तो 5 मान लेते, 5 से गुणा करते। अगर इसको 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो 16 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि पूरी दूरी जो है 16 सेंटीमीटर मान रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 सेंटीमीटर की ये दूरी है। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर का अगर दूरी प्रदर्शित करते हैं तो 1/4 तो 1 सेंटीमीटर को करता है। तो 16 सेंटीमीटर को कितना करेगा, तो 1/4 गुणा 16, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, 4 से काट दोगे, 4 चौक 16, 4 मीटर जो प्रदर्शित करेगा। ये वाली स्केल 4 मीटर की हो गई। 16 सेंटीमीटर जो है आपको 4 मीटर प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये 4 मीटर प्रदर्शित करेगा। हमें दिखाना कितना है, 2 मीटर 5 डेसीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 4 मीटर का हमने दूरी ले ली। अब ये स्केल ड्रॉ कर लिया, इसके बराबर 4 खाने कर लिए। 4 खाने आपको आता है करने, आपने मैथमेटिक्स में लाइन डिवीज़न पढ़ रखा है। और यहाँ से जो है पहले लास्ट वाले खाने को लास्ट वाले से मिला देंगे, तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा। इसका मतलब हमने 4 पार्ट कर दिए, यहाँ पे एक पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट, बराबर बराबर हिस्से करने हैं, तीसरा पार्ट, और उसके बाद में चौथा पार्ट। ठीक है, अगर आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, ये लाइन सीधी सीधी खींचनी है। आपको कोई भी एक लाइन खींचनी है पहले, तो ये से, और जो कितनी खींचनी है आपको बता रखा है कि 16 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, तो 16 सेंटीमीटर की आप सीधी लाइन खींचोगे। ठीक है, जितना यहाँ पे बोला जाए ना, कितने सेंटीमीटर कितनों को प्रदर्शित करता है, उससे गुणा करके उतनी बड़ी लाइन खींचनी है। उसके बाद भी किसी एंगल पे, एक्यूट एंगल पे एक तिरछी लाइन खींचनी है, जैसे कि आप ये लाइन खींच लेते हो। ठीक है, अब हमने पहले ये लाइन खींची थी। ठीक है, और अब हमने ये लाइन खींच दी। अब इसको जो है हम बराबर बराबर कितने हिस्से करने हैं, 4 करने हैं, तो हम 4 वो लगा देंगे, चाप बोलते हैं जिसको, कट लगा देंगे, आर्क लगा देंगे। एक आर्क यहाँ पे होगा, दूसरा आर्क उतना ही खोल के दूसरा आर्क लगा देंगे, उतना ही खोल के फिर तीसरा आर्क लग जाएगा, उतना ही खोल के यहाँ पे चौथा आर्क लग जाएगा। अब आपके आर्क बराबर काट दिए, तो लास्ट वाले आर्क को जितनी बड़ी लाइन थी उससे मिला देंगे, तो ये वाला जो है लाइन इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह से अगले वाली लाइन को पैरेलल मिलाएंगे, इसके पैरेलल बिल्कुल, जितनी समान दूरी यहाँ से जितनी दूरी है उतनी ही यहाँ से दूरी होगी, तो इसको पैरेलल मिला देंगे। इसी तरह से इसको भी पैरेलल मिला देंगे, इसी तरह से इसको भी पैरेलल मिला देंगे। तो 4 खाने आ गए, यानी कि 1 1 मीटर के 4 खाने आ गए। अब इसके एक एक हिस्से कर देंगे, तो ये 10 डेसीमीटर बन जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़े कर दिए हैं मैंने। हमें इसमें बताना था कितना था, 2 मीटर। तो 2 मीटर कहाँ होता है हमारा, तो देखिए यहाँ पर जो है 2 मीटर आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे। 2 मीटर कितना हो रहा है यहाँ पर, तो आपका 2 आ गया। और 2 के बाद में जो है आपको कितना दिखाना है, 5 दिखाना है डेसीमीटर। तो डेसीमीटर वाला इसके लिए देखो, 1 मीटर तो आपका ये हुआ, और 2 मीटर ये हुआ। ठीक है, 0 से 1 1 मीटर, 1 से 2 2 मीटर, और ये वाला डेसीमीटर दिखा रहा है, तो इसको तो हम मीटर में काउंट नहीं करेंगे। तो डेसीमीटर कितना है, 5। तो इसमें 5 बढ़ जाएंगे, तो 5 कहाँ आ रहा है, 4 के बाद में 5 वाली लाइन, जिसको आप देख रहे हो एरो से दिखाया हुआ, तो इस तरह से लाइन बनती है। तो कुछ समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। इतना आसान से बन जाता है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी मैथमेटिक्स की तो आपको ये स्केल बनाना आसानी से आ जाएगा। ये देख लो कैसे लिखना है, ये समझ लेना। पांचवा क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे
8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और वृत्त के अंदर सीधी रेखाओं के आधार पर जो है आपको सुंदर ज्यामिति चित्र रेखा चित्र बनानी है, जो फर्श के केंद्र के लिए, यानी फर्श जो आपका घर है, घर का फर्श है, फर्श के केंद्र पे सजाने वाला जो हम रंगोली टाइप में बनाते हैं उस टाइप का। तो हमने इस तरह का बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाया है, जो सीधी रेखा खींचने पे बना सकते हैं। तो अब सीधी रेखा इस तरह से खींच दो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। फिर उसका मिडल पॉइंट निकाल लो, उसको काट दो इस तरह से, फिर इसका दूसरा मिडल पॉइंट निकाल लो, फिर यहाँ से काट दो। अब इनको फिर से ऐसे मिला दो आपस में। इस तरह से मिलाते मिलाते आप अपनी तरफ से डायग्राम बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि ये डायग्राम कितना सिंपल है, इसमें कोई मेजरमेंट, बस एक ही चीज़ है, सर्कल कितना बड़ा लेना है। सर्कल कितना बड़ा बोला है इसने, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सर्कल 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या होनी चाहिए। त्रिज्या मतलब कि आधा रेडियस। ये जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, ये केवल आपकी 8 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के आपको जो है सर्कल बनाना है। तो 8 सेंटीमीटर का जैसे ही आप प्रकार खोल के बनाओगे तो ये सर्कल बन जाएगा, और उसके अंदर फिर आपको आकृति बना देनी है अपनी मर्जी से। बी पार्ट में क्या पूछा आपसे, कोई एक आकृति बनाइए और इसे हाईलाइट किया जाना चाहिए, पेंसिल से छायांकित करना है, कलर नहीं भरना है। ठीक है। और चित्र जो है 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबाई या चौड़ाई ध्यान रख के बनाना है हमको। ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए चित्र, ताकि उनको देखने में आसानी हो। तो सबसे पहले बैट बोल रहा है, तो बैट इस तरह का बना सकते हो। आप देख रहे हो बैट, इसमें छायांकित कर देना आपको पेंसिल से, इस तरह से बहुत बढ़िया डायग्राम बन जाएगा बैट का। ऐसा बन जाएगा छायांकित करके। इसके बाद में एक बल्ले के बाद में दूसरा बोल रहा है स्टील जग। एक स्टील का आपको जग बनाना है, एक खुला पेन बनाना है, एक पपीता बनाना है। पपीता इस तरह से बना लोगे, पेंसिल से ये डार्क कर दोगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना होता है, ध्यान रखना। और भी बताऊंगा, प्रश्न जो आए हुए हैं वही बताऊंगा। खुला पेन एक आप ऐसा बना सकते हो, जग आपको स्टील का कुछ ऐसा बनाना होगा। इसके अलावा जो लास्ट बचा हुआ है, ये चार ही पूछे थे, इसमें चारों बता दिया। अब इसके अलावा जो बता देता हूँ, ये एक ऐसा चित्र पूछ सकता है कि एक गांव बनाओ जिसमें एक महिला जो है सामान लेके जा रही है सिर पे, और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, और नदी बह रही है। तो इस तरह का आपको चित्र जो है आपको कलर करके बनाना होगा आपके एग्जाम में। इसके अलावा जो है और चित्र पूछा जा सकता है, जैसे कि कुएं से पानी भरा जा रहा है। ठीक है। आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है आप चित्र इस तरह से देख सकते हो कि ये जो चित्र है आपको, ये कुएं से पानी भर रही है महिला और पानी लेके जा रही है, और ग्रामीण दृश्य है। ब्लैक एंड वाइट भी बोल सकता है, कलर भी बोल सकता है, तो आप जो है कलर कर लेंगे अपने हिसाब से। इसके अलावा आपसे जो पूछ सकता है, इस तरह का एक टूटा फूटा मकान और झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती बनाइए, तो ये भी पूछ सकता है। ये भी आ चुका है आपके बोर्ड में, ये सारे बोर्ड में आ चुके हैं। वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह से फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि पशु सूर्योदय का समय है, चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, और महिला जो है काम पे और लोग काम पे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हो डायग्राम। यहाँ पे सूरज दिखा दोगे उड़ता हुआ, उगता हुआ। उसके अलावा जो है किसान खेत में हल करने के लिए जा रहा है, तो इस तरह का भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसमें लिखा होगा, क्वेश्चन में ज़रूर लिखा रहता है कि क्या बनाना है। क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा कि पानी में नाव तैरती हुई दिखाइए। इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो है आपसे डायग्राम ये पूछ सकता है कि एक घर बनाइए जो गांव में नदी के किनारे बसा हुआ है, और जिसमें अच्छा दृश्य है, और बगल से नहर बह रही हो, और पशु पाल रहे हों। इस तरह का आप दृश्य बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आपसे और भी दृश्य बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। ये देखिए आपका ये 15 और 16 में ही आया हुआ है क्वेश्चन, जो है 15-16 में आया हुआ है। इसके अलावा जो है आप और भी क्वेश्चंस हैं जो जो आपके कई कई समय पे आए हैं, मैं उनको दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये आप दृश्य देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फसल जो है आपको करते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो एक बोल सकता है कि आप एक खेत जोतते हुए चित्र का जो है परिदृश्य तैयार करें, ग्रामीण क्षेत्र का तैयार करें। तो इस तरह का भी आपको चित्र बनाना पड़ सकता है। तो चित्रों का कोई भरोसा नहीं है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। बस आपको देख लीजिए, स्वच्छता अभियान बहुत चल रहा है, तो अपने मोहल्ले की साफ सफाई हेतु स्वास्थ्य कर्मचारी का या सफाई कर्मचारी का जो है चित्र बनाइए, कूड़ा करकट का। तो इस तरह से आप डायग्राम जो है इसका बना सकते हैं। इसमें कलर करने के लिए बोले तो कलर भी करना होगा। इसके अलावा जो है बोल सकता है किसी पहाड़ी सीनरी का जो है आप एक चित्र बनाइए, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में। और तो इस तरह का आप दिखा सकते हो। इसके अलावा और भी पहाड़ी सीनरी हैं, आपके ऊपर है, इसके ऊपर कलर करने को भी बोल सकता है वो। इसको छोटा कर दूंगा तो आपको सही लगेगा चित्र। ये देखिए इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के चित्र बनाने के लिए आपको वो बोल सकता है। उसके अलावा जो है आपसे और क्या बोल सकता है, तो देखिए आपको बोल सकता है क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे चतकोतरा जो है इसको भी बोल सकता है। और उसके अलावा जो है सलगम, 2012 और 2020 में सलगम का डायग्राम पूछा गया था। ये सलगम है 2012 और 2020 में। 2012, 14, 16, 17 में ये आपका एक छोटा सा जो है प्याज की पत्तियां बोल सकते हैं, या लहसुन, वो एक ही जैसा लग रहा है। तो आप ये बना सकते हैं अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। इसके बाद क्वेश्चन आया था बैंगन का भी, आपका बैंगन का 2011, 12, 15, 14, 16, 17, 18, 20 में बैंगन का चित्र पूछा गया था। टमाटर का चित्र 2011, 14, 16
18 और 2020 में पूछा गया था टमाटर का। लौकी का भी आपको 2011, 12, 14, 15, 17, 19, 2020 में। भिंडी का भी इसी तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे जो ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तोता का भी चित्र पूछा गया था 2011 से लेकर के 2014, 15, 18 और 20 में। यहाँ खरगोश का भी चित्र पूछा गया था। दो आम के चित्र पूछे गए थे। आलू का चित्र पूछा गया था। मिर्च का चित्र पूछा गया है। फूल गोभी का पूछा गया है। काशी फल जिसको हम बोलते हैं वो भी पूछा पूछा गया है। अंगूर की जो है उसके डायग्राम के बारे में पूछा गया 2011, 12, 14, 15, 16, 17, 18 में। उसके अलावा तरबूज के बारे में भी पूछा गया है और अनार का भी पूछा गया है। ये सन है इसके सामने। इसके अलावा जो है आपसे आड़ू का पूछा गया है चित्र और दो पत्तों सहित अमरूद का चित्र पूछा गया है। उसके अलावा जो है आम दो पत्तों के साथ पूछा गया है। सेब पूछा गया है आपसे। पपीता पूछा गया है जो इस बार भी पूछा गया आपके मॉडल पेपर में। पपीता कई बार आ चुका है। इसके अलावा जो है आपका नारियल भी पूछा है। संतरा भी पूछा है। केले भी पूछे हैं। और सबको हाईलाइट करना है, बनाना आसान नहीं है, हाईलाइट शेडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लेट में संतरा और अनार, प्लेट में जो है आपका सेब, गिलास, खीरा, पत्ता गोभी, उसके अलावा बंद गोभी सॉरी, और है आपका खरबूजा, बेल, केले दो प्लेट में, ये तो कई बार पूछा गया है। ये है आपका मक्का। उसके अलावा जो है प्रेशर कुकर, माचिस की डिब्बी, छतरी, जूता, घड़ी और आपके कंघियाँ वगैरह, मोमबत्ती और जो आपकी कीप जल बोतल सहित जो कीप वाली बोतल होती है वो कीप वाली बोतल है। लंच बॉक्स है। इसके अलावा बहुत सारे, थोड़ा सा डायग्राम छोटा कर देता हूँ अभी आपको दिखाई देगा। ये टोकरी है। इसके अलावा जो बैडमिंटन है, द्वात पूछी गई है, पतंग पूछा गया है, प्लेट में संतरा पूछा गया, मग पूछा गया, अटैची पूछी गई है, वसूली जो मिस्त्री काम करते हैं वो वाला पूछा गया, कॉपी पूछी गई है, पेन पूछा गया है, पेन का डायग्राम इस मॉडल में भी देखा, खुली पुस्तक पूछी गई है, किताब स्टैंड पूछा गया है हैं। इसके अलावा ये भसुली पूछी गई है। उसके अलावा क्या पूछा गया देखिए यहाँ पर, ये चायदानी पूछी गई है आपकी। और उसके अलावा ये इस टाइप का जग पूछा गया है, हाजरा बोलते हैं इसको। और पतीली पूछी गई है, मथनी पूछी गई है, घड़ा पूछा गया है, कूड़ेदान पूछा गया है, लैपटॉप और मोबाइल तक डायग्राम बनवाया गया है, थाली और आरी बनाई गई है, अन्नास बनवाया गया है, बाल्टी बनाई गई है, कटोरा बनाया गया है, मछली भी बनवाई गई है। इस तरह से चाय की केतली बनाई गई है। इतने सारे मतलब डायग्राम आपको बताएं तो कुछ भी डायग्राम पूछ सकता है। प्रैक्टिस एक बार थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कर लेना। बाकी सारे आपके सॉल्यूशंस मैंने बता दिए। इस तरह का सॉल्यूशन आपको जल्दी से कोई नहीं बताएगा। और अच्छी तरीके से आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए ताकि आप बेहतर तैयारी कर सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मैक्सिमम कमेंट करें ताकि आपके दूसरे सॉल्यूशंस भी हम प्रोवाइड कर पाएँ। ऑलरेडी आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। इसी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होने वाला है प्लेलिस्ट, उसमें देख लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।